तो आखिरकार फाइनली ड्रामा सीरियल कफारा अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इस ड्रामा सीरियल की कल आप सेकंड लास्ट एपिसोड देखेंगे, जो कि सितारा के रवैये को लेकर काफ़ी ज़्यादा अब दिल बर्दाश्त हो चुका है सलार। और मान ली है इसकी मर्ज़ी कि वो मेरे साथ अगर रहने ही नहीं चाहती तो फिर ठीक है। और इधर सितारा की फैमिली और इधर सितारा के ताई इसकी पूरी फैमिली को मालूम हो चुका है कि वो बेगुनाह थी। ताई माफ़ी भी मांग चुकी है और तो वो सलार को अप्रिशिएट करते हैं कि इसकी वजह से ज़ुहैब और किरण सलामत हैं, घर पर हैं। मगर इधर सलार तो अब जाने का फैसला कर ही चुका है। इस घर को छोड़कर सब ऐसे समझाती है कि तुम्हें जल्दी क्या है यहाँ से जाने की। तो यहाँ पर इसको घर छोड़कर जाएगा, सब इसको कहेगी कि तुम ना जाओ यहाँ से। और मशवरा देती है ऐसे कि इस तारा को एक कॉल तो कर लो। सलार तो मुंह कर देता है कि मैं तो उसकी कॉल भी नहीं उठाऊंगा। ऐसे कॉल करना तो दूर की बात है, मेरे और इसके बीच में ताल्लुक ही नहीं रहा तो फिर इसके बारे में बात करने का क्या फ़ायदा। सबा तुम इसके मुतालिक बात मत करो। ये सुनकर सबा तो और भी परेशान हो गई यहाँ। और इधर वालिदैन अलग से परेशान हैं, ख़ास और घर वाले वो तो कह देते हैं कि वो सारा को वापस यहाँ लेकर आएंगे। तब भी वो अपने सिक्कल का जिक्र भी करते हैं कि यहाँ पर तुम लोगों को लगता है कि मैं अपना सीधा करने के लिए किसी को भी बना सकता हूँ। तो ये सुनकर मैं इसलिए इस्तेमाल करना चाहता था इस सारा को। हकीकत में अब नहीं, कोई गर्ज नहीं, बल्कि वो दिल से इस सारा को वापस घर लेकर आना चाहते हैं। मगर फिर व्यूअर्स ड्रामे की कहानी में क्योंकि ट्विस्ट भी तो आना है, तो स्पेशल सेकंड लास्ट एपिसोड हो चुकी है। तो सब कुछ तो खुलना है। तारा जो कि किरण के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई है और इत्तफाकन सलार भी यहाँ पर आता है। दोनों की अचानक से एक दूसरे पर नज़र पड़ी तो ये सलार तो अपना मुंह फेर लेता है, इग्नोर कर देता है तारा को और वहीं से फौरन से चला गया। अब आगे क्या होगा, तो साहिबा यहाँ पर आई हुई थी वो सलार से माफ़ी मांगने, वहीं अपने के लिए शर्मिंदा होती है। तो इधर से तारा जो के ढूंढते हुए सलार को आ रही है, तभी वो यहाँ पर पहुँच कर गई तो इन दोनों को एक साथ देखती हैं और सुनने में भी लगी ये इनकी बातें, क्योंकि साहिबा की बात सुनकर ये सलार तो इसे दो टोक कह देता है मैं तुम्हें शायद माफ़ कर भी देता, लेकिन जो कुछ तुमने तारा के साथ किया है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और फौरन से वहाँ से जाने की करता है। उस तारा सुन चुकी है अपने कानों से सब कुछ। सलार ने मुझे इग्नोर किया लेकिन इसे मेरी फिक्र कितनी है। अब साहिबा ने तारा को देखा तो इसे कह देती है मालूम नहीं तुम में ऐसा क्या है, तुम्हारे सिवा तो इसे कुछ देखता ही नहीं है। ये सुनकर तारा को तो और भी अपने के लिए पर रिग्रेट होना लगा और कि सलार मुझे आज भी चाहता है, बज़ाहिर इग्नोर कर रहा है, मगर मेरी इज्जत और एक हर्ब भी नहीं आए तो शर्त बता देता है कि निम्मी से सारे तल्लुकात यहाँ पर जो है इधर इत्तेशाम जो कि निम्मी से ताल्लुक छोड़ने का ऐलान कर चुका है और माँ को भी ये बता देता है कि निम्मी से सारे तल्लुकात ख़त्म करने होंगे। वो तो चलाने लगी कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो इत्तेशाम तो कह देता है वैसे भी आप कह रही थी तो मामू के घर आपको कब छोड़ा हूँ। तो ये सुनने इस माँ के तो 14 तोहफ़े रोशन हो जाते हैं कि मगर हाँ ये लालची सलमान अब दावा पेश करने लग रहा, खेलना नहीं छोड़ता। माँ को तो यही लालच देता है अच्छा तारा की शादी हो गई है तो क्या हुआ, किरण तो है ना, मैं ऐसे शादी करके वो घर अपने नाम करवा लूँगा। माँ तो राज़ी हो जाती है इसके साथ चलने पर और अब वो जो कहता है कि बल्कि इन्हीं पर ही एहसास थोपता है कि इज्जत बचाने की खातिर मैं किरण से शादी कर लूँगा। ये सुनकर तारा की ताई को तो आशा ही आ गया कि एक बार इस तरह से ये तारा के लिए आया था और अब मेरी बेटी के लिए ये सब कुछ कर रहा है। ऐसी वक्त चीखते चिल्लाते हुए बेइज्जत करके इन्हें यहाँ से निकाल देती है। मगर अभी यहाँ पर किसी को क्या मालूम कि सलमान की हकीकत है क्या। सलार जो कि कुछ वक्त बीतने के बाद यहाँ सितारा की ताई के पास आ गया, इन्हीं सितारा से सारी हकीकत बताता है क्योंकि इसने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी।
कि किरण के साथ जो कुछ हुआ वो सारी प्लानिंग थी। इस प्लानिंग को कामयाब करने के लिए हायर किया गया था। ये सुनकर तो परेशान हो जाते हैं कि यही सलमान ही था जो इसमें मुलविस था। इससे सवाल करते हैं। सलार भी कह देता है कि ये अहम नहीं कि हायर किसने किया था, बल्कि ये ज़्यादा अहम है कि किसके कहने पर हायर किया गया था। ये सवाल तय नहीं किया तो सलार आप बता ही देता है सलमान के कहने पर। ये सुनकर तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं। इन्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि ये सलमान बिच्छू निकलेगा। तय ये सुनकर हैरान हो गए। किरण भी, सारा जो बैठ ठहरी थी, इसने भी सुन लिया। वो भी परेशान हो गई कि सलमान इतना घटिया हो सकता है, किसी ने ये सोचा तक नहीं था। बस सब सलार ने अपना फर्ज पूरा कर दिखाया। जैसा पता कर बगैर मिले सारा से जहाँ से जाता है तो सारा तो उससे मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, मगर सलार वहाँ पर रुकता ही नहीं, सारा से बात भी नहीं करता और चला जाता है। यूं सारी हकीकतें सामने खुलने के बाद सारा की ये बदगुमानियां मदम पड़ने लगीं, क्योंकि ताए को तो कहीं ये कि हमें ना मालूम होता तो कि ये घटिया हरकत सलमान ने की है। तो ये सलार जिसने आज तक हमारा साथ, हालांकि हमने उसे कितना बेइज्जत किया था, हमें कहेंगे सारा, क्योंकि सलार को तुम्हारी फिक्र है, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और उसी फिक्र में तुम्हारे घर वालों की भी फिक्र करता है। तो होप सो व्यूअर्स, अब सेकंड लास्ट एपिसोड तो आ ही चुकी है। तो फिर सारा की ये बदगुमानियां सब कुछ मालूम हो गया सबको, मगर जो कुछ इस कासिम ने किया इसके तो करतूत भी सामने आ ही चुके हैं। यूनिमी को भी सजा मिल गई और अब कासिम को भी मिलेगी। मगर ऐसे में आपको क्या लगता है कि सारा खुद चल के आएगी इसरार के पास? जा आपकी बार सलार के वालिदैन चल कर खुद जाएंगे और इसको इज्जत से लेकर आएंगे। तो जैसा कि कफारा ड्रामा खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर आपको लैबा खान का एक और सुपर हिट ड्रामा देखने को मिलने वाला है जो डेली आपको दिखाया जाएगा। तो हम उस पर भी रिव्यूज करेंगे। तो आपको कैसा लगा कफारा ड्रामा, ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। शुक्रिया।